Hello friends, welcome back to Story with Zoe. Today we start the episode 11th of the Our Story when introvert meet extrovert. To continue, अनाया ने थोड़ा दुखी होकर कहा, लेकिन आर्यन, मैं तुम्हें फिर से इतनी दूर छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती। पिछली बार हमारी दूरी ने हमें काफी परेशान किया था। क्या हम इस बार इसे फिर से संभाल पाएंगे? आर्यन ने उसे शांत करने की कोशिश की। हमने पिछली बार भी इसे संभाला था और मैं जानता हूं कि इस बार भी हम इसे संभाल सकते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, चाहे दूरी कितनी भी हो। अनाया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी शांति भी महसूस हुई। आर्यन का समर्थन उसे इस मुश्किल फैसले को लेने में मदद कर रहा था। कुछ दिनों की सोच विचार और आर्यन से लगातार बातचीत के बाद अनाया ने फैसला किया कि वह न्यूयॉर्क जाने का यह मौका नहीं छोड़ सकती। उसने अपने बॉस को यह खबर दी और न्यूयॉर्क में अपनी नई जिम्मेदारियों को संभालने की तैयारी शुरू कर दी। आर्यन ने इस दौरान उसका पूरा साथ दिया। वह जानता था कि उनके रिश्ते में फिर से दूरी आएगी, लेकिन वह इस बार मानसिक रूप से तैयार था। उन्होंने यह तय किया कि वे इस बार हर हाल में अपने रिश्ते को बरकरार रखेंगे, चाहे कितनी भी दूरियां क्यों ना आ जाएं। इस दौरान सिमी ने भी अपनी जिंदगी में एक नया रास्ता अपनाने का फैसला किया। उसने अपनी भावनाओं को पीछे छोड़ दिया और अब वह एक नई शुरुआत करना चाहती थी। उसने एक नई नौकरी ढूंढी और ग्वालियर से बाहर जाकर अपना करियर आगे बढ़ाने का फैसला किया। सिमी के लिए यह एक कठिन फैसला था, लेकिन उसे पता था कि उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए यह कदम उठाना होगा। उसने आर्यन और अनाया को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और खुद भी एक नई दिशा में कदम बढ़ा दिया। अनाया के न्यूयॉर्क जाने के बाद आर्यन और अनाया ने अपनी दूरी को नए तरीके से अपनाने की कोशिश की। वे एक दूसरे से लगातार संपर्क में रहते थे, वीडियो कॉल्स और मैसेज के जरिए अपनी भावनाएं बांटते थे। हालांकि दूरी फिर से उनके बीच थी, लेकिन इस बार उनके रिश्ते में परिपक्वता आ गई थी। वे दोनों अपने अपने करियर पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन अपने रिश्ते को भी उतनी ही अहमियत दे रहे थे। आर्यन ने अपने स्टार्टअप को और बड़ा किया और अनाया भी न्यूयॉर्क में अपनी नई जिम्मेदारियों को बखूबी संभालने लगी। दोनों को एक दूसरे पर पूरा भरोसा था और यह भरोसा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया था। कुछ महीनों बाद, जब सब कुछ सही लगने लगा था, अनाया को एक और बड़ा प्रस्ताव मिला। उसे न्यूयॉर्क से लंदन ट्रांसफर करने का ऑफर आया। यह प्रस्ताव उसके करियर के लिए और भी बड़ी उड़ान साबित हो सकता था, लेकिन इसका मतलब था कि दूरी और बढ़ जाएगी। अब एक बार फिर अनाया और आर्यन के सामने एक नया मोड़ आ गया था। क्या वे इस बार भी इन नई चुनौतियों का सामना कर पाएंगे? धड़कनों की साजिश। अनाया के लंदन ट्रांसफर का प्रस्ताव उनके जीवन में एक और नई चुनौती लेकर आया। न्यूयॉर्क से लंदन जाना उसके करियर के लिए एक और बड़ी छलांग थी, लेकिन इसका मतलब था कि आर्यन और अनाया के बीच की दूरी और बढ़ जाएगी। अनाया अपने ऑफिस से लौटकर घर आई, लेकिन इस बार उसका मन बेहद अशांत था। वह जानती थी कि लंदन का प्रस्ताव उसे एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता है, लेकिन इसके साथ ही वह आर्यन के साथ और भी दूर हो जाएगी। वह इस बार फैसला लेने में असमंजस में थी। न्यूयॉर्क में कुछ महीने पहले ही आई थी और अब फिर से एक नई जगह जाना उसे भावनात्मक रूप से थका रहा था। आर्यन से वीडियो कॉल पर बात करते हुए उसने कहा, आर्यन, यह प्रस्ताव मेरे करियर के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन मैं फिर से इतनी दूर नहीं जाना चाहती। तुम्हारे बिना इतनी दूर रहकर मैं अब और नहीं जी सकती। आर्यन ने उसकी बात सुनी और शांत स्वर में कहा, अनाया, यह तुम्हारे लिए एक और सुनहरा मौका है। मुझे पता है कि दूरी हमारे लिए मुश्किल हो सकती है, लेकिन हमें अपने सपनों का पीछा करना चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, चाहे तुम कहीं भी रहो। अनाया को आर्यन का यह विश्वासपूर्ण जवाब सुनकर सुकून मिला, लेकिन उसके मन में अभी भी एक भारीपन था। वह जानती थी कि इस बार उनका रिश्ता और कठिनाइयों का सामना करेगा। दूसरी तरफ आर्यन भी अब तक अपनी भावनाओं से जूझ रहा था। वह अनाया की सफलता और उसके सपनों को पूरा होते देखना चाहता था, लेकिन वह खुद को उससे दूर जाता हुआ भी महसूस कर रहा था। उसने खुद से यह वादा किया था
कि वह अनाया के सपनों के रास्ते में कभी नहीं आएगा, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद को अकेला और कमजोर महसूस करने लगा था। आर्यन के स्टार्टअप में भी अब नई चुनौतियां आने लगी थीं। कंपनी का विस्तार हो रहा था, लेकिन नई जिम्मेदारियों का दबाव उसे मानसिक रूप से थका रहा था। हर बार जब वह अनाया से बात करता, वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता, लेकिन उसकी आंखों में एक खालीपन था जिसे वह छिपा नहीं पा रहा था। कुछ हफ्तों के बाद अनाया ने लंदन जाने का फैसला कर लिया। उसने आर्यन को बताया कि वह इस अवसर को नहीं छोड़ सकती, और आर्यन ने उसके फैसले का समर्थन किया। अनाया के लिए यह कदम जितना उत्साहजनक था, उतना ही भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण भी था। उसने न्यूयॉर्क में अपने कुछ जरूरी काम निपटाए और लंदन में अपनी नई जिंदगी की तैयारी शुरू की। लंदन जाने से पहले की आखिरी रात अनाया ने आर्यन से फोन पर बात की। आर्यन, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हम इस बार भी इन दूरियों का सामना कर पाएंगे? अगला एपिसोड सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।